रात का वही वक्त है जब दुनिया सो चुकी होती है और इंसान पहली बार खुद से बात करता है। फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है, कमरे में सन्नाटा है, लेकिन दिमाग में शोर बहुत है। आज का दिन भी चला गया, कुछ खास नहीं हुआ। वही काम, वही टालमटोल, वही कल से पक्का वाला वादा। और यहीं इसी खामोशी में एक सवाल धीरे से उठता है, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं, जबकि मैंने कुछ खास किया ही नहीं। ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सवाल उन लाखों लोगों का है जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्योंकि आज की दुनिया में थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान उम्मीदों की होती है, थकान मन की होती है, थकान उस सपने की होती है जो कभी बहुत बड़ा था। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? ये थकान धीरे धीरे आती है, बिना शोर के, बिना दर्द के। इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं शायद मोटिवेशन की कमी है, शायद डिसिप्लिन कमजोर है, शायद मैं ही लेजी हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि तुम थके नहीं हो, तुम गलत तरीके से जी रहे हो। आज की दुनिया ने हमें सक्सेसफुल बनना सिखाया, बिजी रहना सिखाया, लेकिन जिंदा रहना नहीं सिखाया। हम हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। हम भाग रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि किस दिशा में। और यही वजह है कि आज का इंसान सफल होकर भी खाली है, कमाता है लेकिन चैन में नहीं है, हंसता है लेकिन खुश नहीं है। इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वही सच तुम्हें आजाद भी करेगा। हम बात करेंगे उस मेंटल एग्जॉस्शन की जिसे लोग नॉर्मल लाइफ समझ बैठे हैं, उस सक्सेस ट्रैप की जो बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखली है, और उस रास्ते की जहां सफलता थकाती नहीं बल्कि ताकत देती है। ये ऑडियो बुक तेज नहीं होगी, ये चिल्लाएगी नहीं, ये तुम्हें डराएगी नहीं, ये बस धीरे धीरे तुम्हारी सोच को रिवायर करेगी। अगर तुम इसे पूरी तरह सुन पाओ तो शायद आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अगर तुम तैयार हो खुद से ईमानदारी से मिलने के लिए, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि सफलता थकाती क्यों है और ऐसी सफलता कैसे बनाई जाए जो थकाए नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थकान का असली स्रोत। हम मानते हैं कि थकान ज्यादा काम करने से होती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो लोग सबसे ज्यादा थके हुए होते जो खेतों में काम करते हैं, जो दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, जो हाथों से मजदूरी करते हैं। लेकिन असली जिंदगी में अक्सर ऐसा नहीं होता। आज सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान वो है जो एसी कमरे में बैठा है, ज्यादा फिजिकल काम नहीं करता लेकिन फिर भी हर समय एग्जॉस्टेड महसूस करता है। तो सवाल उठता है, अगर शरीर नहीं थका तो फिर थक कौन रहा है? जवाब है तुम्हारा दिमाग। आज की थकान बॉडी की नहीं, माइंड की बीमारी है। तुम्हारा दिमाग एक दिन में हजारों फैसले लेता है, लेकिन समस्या फैसलों की संख्या नहीं है, समस्या है अधूरे फैसले। वो काम जो शुरू किया पूरा नहीं किया, वो प्लान जो बनाया इंप्लीमेंट नहीं किया, वो सपना जो देखा लेकिन एक्शन नहीं लिया। हर अधूरा काम तुम्हारे दिमाग में एक ओपन लूप बन जाता है, और दिमाग ओपन लूप्स को नफरत करता है। इसलिए वो हर समय बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये करना है, वो पेंडिंग है, उसका जवाब देना था। भले ही तुम आराम कर रहे हो लेकिन दिमाग रेस्ट नहीं कर रहा। यही है मेंटल फटीग। आज के समय में बिजी रहना एक फैशन बन चुका है। अगर कोई पूछे कैसे हो तो हम गर्व से कहते हैं बहुत बिजी हूं यार। लेकिन सच बताऊं, बिजी होना कभी कभी सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि बिजी लोग अक्सर इंपॉर्टेंट चीजों से भाग रहे होते हैं। हम खुद को कामों में उलझा लेते हैं ताकि खुद से सवाल न पूछना पड़े, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? ये सवाल दिमाग को अनकंफर्टेबल लगते हैं, इसलिए हम उन्हें दबा देते हैं। और यही दबे हुए सवाल धीरे धीरे थकान बन जाते हैं। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन मोटिवेशन कोई फ्यूल नहीं है जो बाहर से डालनी पड़े। मोटिवेशन अपने आप आती है जब काम में मीनिंग हो। अगर तुम्हें अपने काम का मतलब समझ में नहीं आता तो कोई भी मोटिवेशन ज्यादा देर टिक नहीं सकती। इसलिए सोमवार भारी लगता है, छुट्टी जल्दी खत्म हो जाती है और जिंदगी बस काटने वाली चीज बन जाती है। ये थकान इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, ये थकान इसलिए है कि तुम अपने असली सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। समझो इस बात को, थकान तुम्हारी दुश्मन नहीं है, थकान एक मैसेज है। ये कह रही है कुछ गलत चल रहा है, तू अपने हिसाब से नहीं जी रहा, तू एक्सपेक्टेशंस ढो रहा है, अपना रास्ता नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं?
कॉफी बढ़ा देते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, खुद को जबरदस्ती पुश करते हैं और सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। कुछ समय तक ये चलता है, लेकिन फिर एक दिन बर्नआउट आता है। आज अगर तुम थके हुए हो तो खुद को ब्लेम मत करो। बस इतना याद रखो, तुम ज्यादा काम नहीं कर रहे, तुम गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हो, और जब डायरेक्शन गलत हो तो थोड़ी सी दौड़ भी थका देती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस सक्सेस मॉडल की जिसने पूरी जनरेशन को मेंटली एग्जॉस्टेड बना दिया और कैसे अननोइंगली हम उसी ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, अगर मैं सच में थका नहीं हूं तो फिर मैं किससे भाग रहा हूं? चैप्टर 2, सक्सेस ट्रैप माइनस वो सफलता जो थका देती है। बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई गई, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा और फिर खुश जिंदगी। ये कहानी इतनी बार दोहराई गई कि हमें कभी इस पर सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन आज एक अजीब सच सामने है, कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी दिल में कुछ गलत लगता है। सक्सेस ट्रैप एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है। पहले तुम कुछ हासिल करते हो और तारीफ मिलती है, फिर वही तारीफ तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब तुम काम नहीं कर रहे, अब तुम अपनी इमेज निभा रहे हो। लोग क्या सोचेंगे, लेवल गिर गया तो, पीछे रह गए तो। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दौड़ जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं। इस दौड़ की सबसे डेंजरस बात क्या है? इसमें कोई हारता नहीं, लेकिन कोई जीतता भी नहीं। हर माइलस्टोन के बाद खुशी कुछ दिन रहती है, फिर दिमाग कहता है अब नेक्स्ट टारगेट, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी टारगेट्स की लिस्ट बन जाती है। न रुकने की इजाजत, न थकने की परमिशन, बस चलते रहो। दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो कहता है थोड़ा और कर लो, फिर आराम करेंगे। लेकिन फिर कभी आता नहीं, क्योंकि जब तक थोड़ा और खत्म होता है नया टारगेट तैयार होता है, और एक दिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम क्या चाहते थे या ये सब क्यों शुरू किया था। बस इतना याद रहता है, रुक नहीं सकते। सबसे स्केरी चीज क्या है? बाहर से सब ठीक दिखता है, लोग कहते हैं तू तो सेट है, सोशल मीडिया पे सक्सेस दिखती है, फैमिली को लगता है सब अच्छा है, लेकिन अंदर एक खालीपन जो एक्सप्लेन नहीं होता। तुम टायर्ड हो लेकिन सोने से ठीक नहीं होता, तुम बोर्ड नहीं हो लेकिन खुश भी नहीं हो। ये स्टेट होती है सक्सेस के बीच का बर्नआउट। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सब छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूरी है, ईमानदारी। खुद से पूछना, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं या लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूं? अगर कोई देखने वाला ना हो तो क्या मैं यही रास्ता चुनूंगा? ये सवाल डराते हैं, क्योंकि इनके जवाब जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन बिना इन सवालों के थकान कभी खत्म नहीं होगी। सक्सेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिना रुके सक्सेस के पीछे भागना। जब तुम्हारी वैल्यू सिर्फ रिजल्ट से जुड़ जाती है तो तुम खुद को एक मशीन बना लेते हो, और मशीन को आराम नहीं चाहिए, बस आउटपुट चाहिए। लेकिन तुम मशीन नहीं हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की, क्यों ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा थकते हैं और कैसे दिमाग खुद का दुश्मन बन जाता है। लेकिन अभी एक पल के लिए सोचो, अगर आज सब छिन जाए तो क्या तुम फिर भी खुद को वैल्यूएबल मानोगे? चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग, जब दिमाग कभी बंद नहीं होता। शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग कहीं और। लाइट बंद है, कमरा शांत है, लेकिन दिमाग में सैकड़ों आवाजें चल रही हैं। आज वो बात ऐसे क्यों कही? कल अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने वो डिसीजन अलग लिया होता। और सबसे खतरनाक सवाल, मैं ही ऐसा क्यों हूं? अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है तो तुम गलत हो। ओवरथिंकिंग आज की दुनिया की सबसे कॉमन और सबसे साइलेंट बीमारी है। ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार घुमाना, ऐसे सवाल पूछना जिनका कोई जवाब नहीं, फ्यूचर की लड़ाइयां आज ही लड़ लेना। ये दिमाग की एक आदत है और आदतें धीरे धीरे बनती हैं। ओवरथिंकिंग एक लूप की तरह काम करती है। पहले कोई थॉट आता है, फिर उस थॉट से डर, फिर डर से और सोच, और फिर सोच से और ज्यादा डर। और ये लूप तब तक चलता है जब तक तुम खुद को थका न दो। सबसे अजीब बात क्या है? ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान लेजी नहीं होता, वो सेंसिटिव होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और अक्सर बहुत इंटेलिजेंट भी। लेकिन यही इंटेलिजेंस उसके खिलाफ चली जाती है, क्योंकि दिमाग डिफरेंस नहीं समझता।
असली प्रॉब्लम और इमेजिन्ड प्रॉब्लम। दिमाग दोनों को एक जैसा ट्रीट करता है। इसलिए सोच सोच कर तुम वैसे ही थक जाते हो जैसे सच में कुछ कर लिया हो, लेकिन असल में तुमने कुछ किया नहीं, बस जिया नहीं। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान अक्सर ये मानता है, अगर मैं सब सोच लूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन ये एक इल्यूजन है। जिंदगी कंट्रोल में नहीं आती। जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, उतनी ज्यादा बेचैनी। ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं देती, ये सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ाती है। दिन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, काम, लोग, आवाजें, लेकिन रात में सब शांत हो जाता है और तब दिमाग को पूरा स्टेज मिल जाता है। यही वजह है कि सबसे गहरे सवाल रात में आते हैं, और अगर उस वक्त तुम्हें खुद से बात करना नहीं आता तो दिमाग तुम्हें डराना शुरू कर देता है। ओवरथिंकिंग को तुरंत बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात समझ लो, हर थॉट सच नहीं होता, हर डर वार्निंग नहीं होता, हर सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं। सबसे पावरफुल स्किल क्या है? हर थॉट पर रिएक्ट न करना, बस ऑब्जर्व करना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग की आवाज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। और ये आदत बदली जा सकती है, धीरे धीरे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मेंटल रिवायरिंग की, कैसे पुरानी सोच नई जिंदगी रोक देती है और कैसे दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल, अगर आज तुम्हारा दिमाग 5 मिनट के लिए शांत हो जाए तो तुम क्या महसूस करोगे? चैप्टर 4, रिवायरिंग द माइंड, सोच बदलने की शुरुआत। दोस्तों, अब तक हमने 3 सच्चाइयां देखी। हमारी एनर्जी कहां कहां लीक होती है, डर और आलस असल में क्या है, और ओवरथिंकिंग कैसे हमें अंदर से खा जाती है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, अगर सब समझ आ गया है तो जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि समझना काफी नहीं होता, सोच बदलनी पड़ती है। और सोच एक दिन में नहीं बदलती, सोच रीवायर करनी पड़ती है। अक्सर हम सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी फितरत ही ऐसी है, अब मैं नहीं बदल सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें तुम्हारा ही दिमाग सुनाता है। साइंस कुछ और कहती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा दिमाग हर दिन नए तार जोड़ रहा है और पुराने काट रहा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही दिमाग बनता है। एक एग्जाम्पल सुनो। अगर किसी इंसान ने 10 साल तक खुद से यही कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूं, लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो उसका दिमाग इन बातों को फैक्ट मान लेता है। और फिर हर डिसीजन उसी डर से लिया जाता है, हर मौका छूट जाता है और इंसान कहता है, देखा, मैं तो पहले से ही जानता था। ये प्रूफ नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, दिमाग रेपिटेशन से चलता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है वो सच बन जाती है। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक, बचपन की बातें, बार बार की फेलियर्स, ये सब दिमाग में परमानेंट वायरिंग बना देती हैं। और जब तक वायरिंग नहीं बदलेगी, रिजल्ट नहीं बदलेगा। सबसे पहला कदम, नोटिस करना। जब भी दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, फिर से फेल हो गया, तो बस इतना कहो, अच्छा, ये मेरा पुराना दिमाग बोल रहा है। लड़ना मत, बहस मत करो, बस पहचान लो। अवेयरनेस आधी जीत है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम ये पूछना बंद करते हो, मुझे क्या करना चाहिए, और ये पूछना शुरू करते हो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। क्योंकि काम टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। जब तुम खुद को ये मान लेते हो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं जो शुरू करता हूं पूरा करता हूं, तो एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। पहले फेक लगेगा, फिर ऑकवर्ड, और एक दिन नेचुरल। दिमाग को लंबे भाषण नहीं चाहिए, उसे प्रूफ चाहिए। छोटा प्रूफ, आज 5 मिनट चला, आज एक पेज पढ़ा, आज एक टास्क कंप्लीट किया। ये छोटे छोटे विंस दिमाग से कहते हैं, शायद मैं बदल सकता हूं, और यहीं से रिवायरिंग शुरू होती है। लोग कहते हैं, पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, फिर एक्शन लूंगा। गलत। एक्शन पहले, कॉन्फिडेंस बाद में। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं, कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है।
जो इंसान बार बार एक्शन लेता है वो कॉन्फिडेंट दिखता नहीं, वो कॉन्फिडेंट बन जाता है। तुम्हें नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पुराने पैटर्न्स तोड़ने हैं, खुद से बात करने का तरीका बदलना है और रोज 1% बेटर होना है। बस इतना। अगर आज तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है शायद मैं इतना भी बेकार नहीं हूं, तो समझ लेना रीवायरिंग शुरू हो चुकी है। धीमी है, शांत है, लेकिन असली है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट प्रेशर, बिना खुद को तोड़े कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए और कैसे शांत रहकर लंबी दौड़ जीती जाती है। लेकिन उससे पहले आज एक पुरानी सोच पकड़ो और उसे चैलेंज करो, बस एक। चैप्टर 5 डिसिप्लिन विदाउट बर्नआउट, टूटे बिना लगातार चलना। दोस्तों, अब तक हम बहुत आगे आ चुके हैं। एनर्जी लीक्स बंद किए, डर और आलस का सच देखा, शुरुआत करना सीखा और दिमाग को रीवायर करना शुरू किया। लेकिन अब एक बहुत खतरनाक सवाल आता है, अगर मैं रोज खुद को पुश करता रहा तो कहीं मैं टूट तो नहीं जाऊंगा? और सच बताऊं, बहुत लोग यहीं हार जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझ लिया। आज की हसल कल्चर ने हमें सिखाया है नो डेज ऑफ पेन इज टेम्पररी, आराम करने वाले लूजर होते हैं। ये बातें इंस्टाग्राम पर अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी में ये इंसान को बर्नआउट तक ले जाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद पर भरोसा करना। बर्नआउट तब नहीं होता जब आप ज्यादा काम करते हो। बर्नआउट तब होता है जब आप बिना मतलब का काम करते हो, बिना आराम के भागते हो और खुद से झूठ बोलते हो। जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें दिल नहीं है लेकिन मजबूरी है, तो थकान सिर्फ शरीर में नहीं आत्मा में उतर जाती है। सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर, कंपैशन। हाँ, कंपैशन खुद के लिए दया। अगर आप खुद से ऐसे बात करते हो, मैं निकम्मा हूं, आज फिर फेल हो गया, तो आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो, आज कम किया लेकिन छोड़ा नहीं, मैं सीख रहा हूं, तो डिसिप्लिन जेल नहीं रहता, वो रास्ता बन जाता है। ये रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज वर्कआउट नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार नहीं, एक दिन गलती हो सकती है, 2 दिन आदत बन जाती है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, रिकवरी से बनती है। हर दिन सेम एनर्जी नहीं होती, और यही बात लोग नहीं समझते। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हर दिन 100% देना। डिसिप्लिन का मतलब ये है लो डेज में भी 30% देना, लेकिन 0 नहीं देना। आज मन नहीं है, ठीक है, बस 5 मिनट, एक छोटा कदम, एक सिंबल कि मैं अभी भी खेल में हूं। शोर मचाने वाला डिसिप्लिन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो डिसिप्लिन शांत है, दिखावा नहीं करता, रोज चुपचाप काम करता है, वो लंबे समय तक चलता है। यही है काम पावर। न इंस्टाग्राम स्टोरी, न मोटिवेशन स्पीच, बस रोज एक छोटा सच्चा कदम। अगर तुम खुद को ये कहते हो मैं इनकंसिस्टेंट हूं, तो दिमाग उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए तुम्हें फेल करवाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं स्लो हूं लेकिन स्टेडी हूं, तो एक्शंस अपने आप अलाइन होने लगते हैं। पहले शब्द बदलते हैं, फिर आदत, फिर जिंदगी। डिसिप्लिन कोई हथियार नहीं जिससे खुद को मारा जाए। डिसिप्लिन एक पुल है आज के तुम और कल के तुम के बीच, और जो इंसान हर दिन खुद को मारता है वो पुल तक पहुंचने से पहले गिर जाता है। अगर आज तुम थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, लेकिन छोड़ा नहीं है, तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम मजबूत बन रहे हो। शोर में नहीं, शांति में। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे द काम विनर माइंडसेट, कैसे बिना भागदौड़ आगे निकला जाता है और कैसे जिंदगी को चेस नहीं लीड किया जाता है। चैप्टर 6 काम विनर माइंडसेट, जो शोर में नहीं शांति में जीतता है। दोस्तों, अब जरा रुककर पीछे देखिए। आप यहां तक पहुंचे हैं बिना चिल्लाए, बिना भागे, बिना फेक मोटिवेशन के, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो शोर मचाते हैं और जो चुपचाप जीत जाते हैं। आज हम दूसरे वाले की बात करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं
जो शांत है वो कमजोर है, जो बोलता नहीं वो पीछे रह जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान क्लियर होता है। और क्लैरिटी शोर से नहीं आती, वो अंदर की चुप्पी से आती है। हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, हर बहस में नहीं कूदता, हर मौके पर खुद को प्रूव नहीं करता। वो जानता है एनर्जी लिमिटेड है और इसे सही जगह खर्च करना ही समझदारी है। जहां दूसरे लोग आर्ग्यूमेंट जीतने में थक जाते हैं, वहां काम विनर जिंदगी जीत लेता है। जरा सोचिए, अगर आप गलत दिशा में तेज दौड़ रहे हो तो क्या फायदा? काम विनर तेज नहीं दौड़ता, वो पहले रुकता है, सोचता है, फिर चलता है, धीरे लेकिन सही दिशा में। और याद रखना, सही दिशा में चला गया धीमा इंसान भी तेज दौड़ने वाले को पीछे छोड़ देता है। आजकल सब चाहते हैं जल्दी रिजल्ट, जल्दी नाम, जल्दी वैलिडेशन, लेकिन काम विनर ईगो से नहीं चलता, वो प्रोसेस से चलता है। वो जानता है अगर मैं रोज अपना काम ईमानदारी से करता रहूं तो रिजल्ट मुझे ढूंढते हुए आएगा। सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या है? आज कुछ चेंज नहीं हुआ। काम विनर जानता है बीज जमीन के अंदर चुपचाप बढ़ता है। वो शोर नहीं करता, वो प्रूफ नहीं देता, लेकिन एक दिन वो जमीन फाड़कर बाहर आता है। और लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। खुद को कम नहीं आंकता, लेकिन खुद को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बेचता। उसका कॉन्फिडेंस आवाज में नहीं, प्रेजेंस में होता है। वो जब कमरे में आता है तो एनर्जी बदलती है, क्योंकि वो खुद से भाग नहीं रहा। शांत दिमाग कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि काम विनर जानता है मेरी रेस मेरी है। जब आप खुद से कंपीट करते हो तो जेलसी मर जाती है, और जहां जेलसी मरती है वहां शांति पैदा होती है। दोस्तों, जीतने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो हासिल नहीं, वो नॉइज नहीं, वो है इनर स्टेबिलिटी। जो इंसान अंदर से स्टेबल है वो बाहर की किसी भी आंधी में गिरता नहीं। अगर आज आपकी स्पीड कम है लेकिन डायरेक्शन सही है, अगर आप लाउड नहीं हैं लेकिन कंसिस्टेंट हैं, तो यकीन मानिए आप पीछे नहीं हैं, आप बस काम विनर बनने की प्रोसेस में हैं। और याद रखना, दुनिया को जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन खुद को जीतने वाले बहुत कम। अगर आप यहां तक सुन पाए तो समझ लीजिए, ये स्क्रिप्ट सिर्फ ऑडियो बुक नहीं है, ये आपकी नई पहचान की शुरुआत है।